दोस्तों मैं जानता हूं कि वक्त आपके लिए बहुत क्रूशियल है। महज कुछ ही दिन बचे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2024 में, और इस टाइम पे आपके बहुत से कंसर्न्स होंगे और कुछ कंसर्न्स सीसैट से रिलेटेड भी होंगे। अब क्योंकि 2023 के सीसेट एग्जाम में लेवल इतना हाइप कर दिया, इतना अप कर दिया लेवल को एग्जामिनर ने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो अगर आप आज भी फील करते हैं कि आपका सीसेट में कॉन्फिडेंस इतना नहीं है या फिर आप कम कॉन्फिडेंट फील करते हो ड्यू टू सम रीजंस, वो क्वांट्स भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, या इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी हो सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपसे इस क्रूशियल टाइम में जब आप कोर्सेज के लिए सर्च करते हैं, स्पेशली अगर आप सी सेट के लिए सर्च कर रहे हैं, तो स्लीपी क्लासेस आपको क्या डिफरेंट ऑफर करता है। और कोर्सेज अवेलेबल बहुत हैं, बट इस कोर्स के अंदर यूनिकनेस क्या है, या प्लीज मेरे साथ 2 मिनट के लिए बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिए क्या डिफरेंट होने वाला है, सो दैट यू कैन डिसाइड इस क्रूशियल टाइम में आप किस कोर्स को प्रेफर करें और उस कोर्स को प्रेफर करने के पीछे का आपका रीजन क्या होना चाहिए। राइट दोस्तों, देखिए जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हमारे लाइव बैचेस के अंदर भी या डाउट सेशंस के अंदर स्टूडेंट्स ने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लेक्स थे जो स्टूडेंट्स के लिए गिवन टाइम के अंदर सीसेट के एग्जाम में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल मैं लेता हूं एक क्वेश्चन की। अब एग्जामिनर ने किया क्या, एग्जामिनर कुछ इस तरह से आपके साथ खेल सकता है। अब बात होती है जब क्वांट्स की और अलग से बात होती है रीजनिंग की, बट इस एग्जाम में ऐसा भी देखा गया या स्टूडेंट्स के भी इवन ऐसे क्वेश्चंस आए कि रीजनिंग का जैसे एक टॉपिक है कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि इफ दिस इज संडे टुडे, सो 10 रेज टू पावर 10 के बाद कौन सा दिन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना, आप कैलेंडर में अगर बात करें तो नॉर्मली आप कुछ दिन उसमें ऐड कर देते हैं, इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया। अब मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया रीजनिंग के अंदर, तो दोनों को मिला के ही चिंता का बड़ा विषय बन सकता है। राइट तो आपका क्वांट और रीजनिंग दोनों ही बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अब इसके अलावा बात करें अगर हम कि कोर्स के अंदर क्या होने वाला है, वेल अब क्योंकि ऐसे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, अब ऐसे डाउट्स जो हैं वो ना तो चैट बॉक्स पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ना ही कॉल पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उसके लिए शायद आपको लाइव एक मेंटोर के साथ सेशन चाहिए होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ऐसा फील किया और इनकलकेट किया अपने सीसेट के इस क्रैश कोर्स में एक स्पेशल फीचर जो कि है वीकली लाइव डाउट सेशन। जो भी मेंटोर आपको क्वांट पढ़ाने वाले हैं, जो भी मेंटोर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और जो भी मेंटोर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनके साथ आपका पूरे वीक में जितना आपने कोर्स से अपना लर्न किया, जितनी आपने प्रैक्टिस शीट्स करी, जितना आपने टॉपिक टेस्ट दिया, जो भी आपके डाउट्स कलेक्ट हुए, डाउट्स इकट्ठा हुए, हर वीक एक दिन आप वो सारे डाउट्स अपने मेंटोर से लाइव डाउट सेशन के अंदर कवर अप कर सकते हैं। अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लोगे तो डेफिनेटली आपको जो प्रॉब्लम्स मेन क्वेश्चंस में आ रही थी, बाकी क्वेश्चन जो आप कर पा रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। जिन क्वेश्चंस में मेन प्रॉब्लम आ रही है वही सी सेट के लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल, और अगर उनके डाउट क्लियर ना हो और वो भी लाइव के थ्रू, वो भी डाउट क्लियर ना हो, तो आपके वो डाउट डेफिनेटली डाउट रह जाएंगे और पेपर में वही प्रॉब्लम फिर से आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों स्लीपी क्लासेस के सी सेट के क्रैश कोर्स में मेनली हम आपको क्या ऑफर करते हैं, जिसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी हैं। जैसे आप टॉपिक करते हैं, साथ के साथ आपको हर एक क्लास के बाद एक प्रैक्टिस शीट मिलती है आपके होमवर्क के लिए, और साथ में टॉपिक वाइज आपके टेस्ट्स होते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 2999 के अंदर आपको ये कोर्स मिलने वाला है फुल फ्लेज। और यूनिकनेस की बात फिर से करूं अगर मैं, तो लाइव डाउट सेशन दोस्तों ये हर वीक आपको मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स जितने भी पूरे वीक के आपके होंगे, जो आपने पढ़ा होगा, वो सारे क्लियर हो सकते हैं। राइट तो चलिए आज की क्लास भी शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं डेली सीसेट की वीडियो सीरीज के अंदर एक नई कॉम्प्रिहेंशन की टास्क। जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने लोगों का ठीक हुआ। इतना सा पैसेज है दोस्तों, मैं अक्सर अपनी क्लास में यही कहता हूं कि जब पैसेज की लेंथ बहुत कम हो ना, तो अक्सर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना उसमें से डिराइव करना आंसर ऑप्शंस को ईजी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। सो let us see what it says and what will be the right answer. Well, the passage says soil in which nearly all our food grows. Definitely soil के अंदर food grow होता है, is a living resource that takes years to form, जिसमें कई सालों लग जाते हैं फॉर्म होने में, yet फिर भी
इट कैन वैनिश इन मिनट्स, ये चुटकियों में मिनटों में गायब हो सकती है। आप समझ रहे होंगे बेसिकली बात इरोजन की चल रही है। वेल ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सोल इज लॉस्ट टू इरोजन। अब फर्टिलिटी जो होती है, ऊपर का जितना भी पार्ट है सॉइल का फर्टाइल पार्ट, वो 75 बिलियन टन्स हर साल आप देखें तो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू इरोजन। नाउ दैट इज अलार्मिंग, दैट इज अलार्मिंग एंड नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर्स, सिर्फ फूड प्रोड्यूसर्स के लिए अलार्मिंग नहीं है, मतलब और भी कुछ चीजें हैं जिससे जो इससे इंपैक्ट होती हैं। वेल सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल के अंदर ट्रैप हो सकती है बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रैप होगी तो डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको आगे रिलेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट, रोकेगा उसको फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। वेल दोस्तों, इतने से पैसेज के बाद आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, आपको पूरी तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है पैसेज को, कि इसमें मेनली फोकस इनका फूड को लेके है या मेन फोकस इनका एटमॉस्फेयर पे आए हुए इंपैक्ट पे है जो सोइल इरोशन हुआ, या सोइल इरोशन से होने वाले लॉसेस पे बात हो रही है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एक बार आप क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन है, 3 असम्पशंस बनाई गई हैं। असम्पशन डेफिनेटली आपको पता है, whenever you read something, what you assume could be right, जिसमें कुछ ना कुछ चीजों के फैक्ट्स आपको गिवन भी होते हैं पूरे पैसेज के अंदर। You basically have to read between the lines, right? Now, अब पहली assumption थी दोस्तों, large scale soil erosion is a major reason for widespread food insecurity in the world. अब इसमें इन्होंने जो सोइल इरोजन है उसको रिलेट किया फूड इनसिक्योरिटी के साथ पूरे वर्ल्ड में जो चल रही है इसके हिसाब से। पर दोस्तों आप भी ये जानते हैं कि एट प्रेजेंट देयर इज नो फूड इनसिक्योरिटी गोइंग ऑन, कोई लार्ज स्केल पे ऐसा वाइड स्प्रेड कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, सोइल इरोजन की वजह से डेफिनेटली ऊपर के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, राइट, वो इरोड हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, न्यूट्रिशंस कम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सोइल इरोजन डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी फूड इनसिक्योरिटी को, राइट। हाँ, ऐसा है कि न्यूट्रिशंस कम होने की वजह से उसके बाद क्रॉप्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्रॉप यील्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। बट डायरेक्ट एक कनेक्शन आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, बट पैसेज के अंदर देखा जाए तो फूड इनसिक्योरिटी की कोई बात हुई ही नहीं अभी तक, राइट। फिर भी सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, सोइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि सारा का सारा ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, जबकि सोइल इरोजन के आप देखें दोस्तों तो बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। इवन अगर हम बात करें ग्रेजिंग की, ग्रेजिंग कैन बी वन ऑफ द रीजंस। इसके अलावा तेज चलने वाली विंड्स जो होती हैं, दैट कैन आल्सो बी द रीजन। हैवी रेनफॉल इसका रीजन हो सकता है, रेन फ्लो इसका रीजन हो सकता है, वाटर फ्लो इसका रीजन हो सकता है। हाँ, ह्यूमन मेड भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए माइनिंग की बात हम करते हैं, राइट, या कंस्ट्रक्शन की बात करें, ओवर कंस्ट्रक्शन की, तो कुछ रीजंस हैं एंथ्रोपोजेनिक, लेकिन कुछ रीजंस नेचुरल हैं। सो मेनली इसने कहा कि एंथ्रोपोजेनिक ही रीजन है। अब पैसेज के अंदर अगर हम पढ़ें, जितना पैसेज हमने देखा उसमें मेन सोइल इरोजन के रीजंस पे फोकस किया ही नहीं गया, राइट। अब थर्ड ऑप्शन पे बात करें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स। अगर मैनेजमेंट की जाए सॉइल्स की सस्टेनेबल, तो उससे क्या होता है, हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर थोड़ा सा पैसेज के लास्ट कुछ लाइंस पे आप फोकस करें, नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर्स, दैट मींस इट इज गिविंग यू द डायरेक्ट इंडिकेशन कि मैं बात किसी और इंपैक्ट की कर रहा हूं। सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में सॉइल के अंदर इकट्ठी हो सकती है, और अगर सॉइल इरोशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली निकलेगी, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, उस वजह से उस फॉर्म में वो इकट्ठी हो गई, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसका एटमॉस्फेयर में बहुत अपर लेवल पे जाना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है क्लाइमेट के ऊपर। और अगर सोइल इरोजन हुआ तो डेफिनेटली ये चीज नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज का। अगर हम सॉइल की बात करें कि सॉइल क्या कर सकती है, ट्रैप कर सकती है इतनी बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड इतने बड़े अमाउंट के अंदर। सो यहां पे अगर फोकस किया जाए तो पहली दो ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाती हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर जैसा कॉम्बैक्टिंग लिखा गया कि सोइल मैनेजमेंट अगर ठीक से हो तो क्या हो सकता है, कॉम्बैक्ट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि सॉइल की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसपे पैसेज के लास्ट पे फोकस किया गया। तो क्लाइमेट चेंज पे हम लोग थोड़ा कंट्रोल ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से आंसर देखें, आप सिर्फ थर्ड ऑप्शन देखें तो आंसर बी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वेल
किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई डाउट है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा मैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू ए क्वेश्चन। और इसके अलावा आपको लगता है कि आपको स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको क्लास की बिगिनिंग में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई है, सीसेट के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें आप लोग। अगर आपको लगता है कि आप कम कॉन्फिडेंट हैं सीसेट को लेके, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आपको अभी सिर्फ डेली वीडियो सीरीज से ही काफी हेल्प मिल रही है, आपको कोई लाइव डाउट सेशन या फिर स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन की जरूरत अभी नहीं है, तो आप लोग बेचिंत होके, निश्चिंत होके इस वीडियो सीरीज के साथ हमारी जो सीसेट की है डेली, उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसीजन आपका है, यू हैव टू थिंक ओवर इट। बाकी आप समझते हैं आपके लिए बेहतर क्या होगा। वेल, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।